Hi, back with again one more update on budget 2023. बजट आ जाता है, उसके बाद जो है ना धीरे धीरे सब एक्सप्लेनेशन एक एक करके आते हैं। उसको ध्यान में रख के अपने नॉलेज को शेयर करना ज़रूरी है, इसीलिए थोड़ा स्टडी कर करके वीडियो आ रहे हैं। आपको भी समझेगा बजट पढ़ने के बाद कि देर आर मेनी बिटवीन द लाइन्स। तो एक ही अपडेट है आज, पर उसके पहले एक छोटी सी स्टोरी। वीकेंड है, अच्छा स्टोरी है, शॉर्ट वन। एक सुनार रहता है, ज्वेलर, डायमंड और गोल्ड ज्वेलर रहता है। तो उसके दुकान के आसपास बहुत सारे, मतलब एक होल रहता है, बहुत सारे 300-400 चूहे रहते हैं। एक दिन एक बहुत कीमती हीरा आता है उसके पास बेचने के लिए, करोड़ों रुपए का। तो एक चूहा है ना, उसको निगल जाता है और भाग जाता है अपने बिल में, जहाँ पे वो और 300-400 चूहे रहते हैं। तो बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि किसी और का अमानत है, इतना महंगा डायमंड है, हीरा है, करोड़ों रुपए का। तो वो एक चूहा पकड़ने वाले स्पेशलिस्ट को बुलाता है, जो यही काम करता है। अब वो बिल में खोदता है, सब चूहों को इकट्ठा करता है और वही चूहे को पकड़ के लाके इसको देता है, और उसी में से वो हीरा मिलता है। तो ये ज्वेलर बहुत सरप्राइज्ड और खुश हो जाता है कि 400-500 इतने सारे चूहे के बीच में वो चूहा पकड़ने वाले को यही चूहा कैसे मिला, वो भी जल्दी, और तुरंत पकड़ के लाया वही चूहा। तो थोड़ा आश्चर्यचकित हो गया। तो वो चूहा पकड़ने वाले को पूछा कि भैया कैसे पकड़ लिया, इतने सारे चूहे हैं कि आपने यही चूहे ने निगल लिया है वो हीरा, आपको कैसे पता चला? वो बोले साहब, मैं जाके पहले ऑब्जर्व किया, बिल में खोदने के बाद सब जन एक दूसरे से मिलजुल के रह रहे थे, मतलब हंस खेल रहे थे, चल रहे थे जैसे इंसान करते हैं। सिर्फ एक चूहा अलग बैठा था, सर उठा के घमंड में। वो चूहे को मैंने पकड़ लिया, क्योंकि मूर्ख आदमी ही पैसा और धन आने के बाद घमंडी होके सबसे पहले अपनों से ही नाता तोड़ता है। वैसे ये चूहा मुझे दिखा, अलग बैठा है, अपने रिश्तेदारों से नहीं मिल रहा है, भाई बंधुओं से नहीं मिल रहा है, सर उठा के घमंड में बैठा है क्योंकि उसके पास पैसे आ गए, इतना महंगा हीरा आ गया। वैसे ही इंसान का फितरत होता है, सबसे पहला पैसे आने के बाद घमंड आता है और अपनों से ही नाता तोड़ देता है। ये स्टोरी का तात्पर्य ये है। बहुत अच्छा शॉर्ट स्टोरी है, सीखने लायक है। आई लाइक इट वेरी मच, इसीलिए शेयर किया। सबसे मेन अमेंडमेंट, नाउ कमिंग टू द अमेंडमेंट इन इनकम टैक्स, देर इज अ सेक्शन 43B which allows deduction of certain expenses and payment only if they are actually paid. And if you are following a mercantile basis of accounting, so you can provide for the expenses on 31st March, but before due date of filing income tax return, you have to pay for claiming the deduction. ऐसे कुछ है, पीएफ का कंट्रीब्यूशन है, बैंक का इंटरेस्ट है, कोऑपरेटिव बैंक का इंटरेस्ट है। असेसमेंट ईयर 18-19 से एक चेंज किया गया। प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव का इंटरेस्ट, प्राइमरी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर एग्रीकल्चर बेनिफिट्स का जो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसको इसमें से एक्सक्लूड कर दिया। अब इसमें नया क्या है ये सेक्शन में? एज पर द यूनियन बजट 2023, पेमेंट टू एमएसएमईज, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का डिडक्शन आप तभी ले पाएंगे जब उनको एक्चुअल में पेमेंट आप करेंगे। दिस इज अ वेरी बिग हेल्प टू एमएसएमईज। जनरली सामान ले लेते हैं, क्रेडिट पे ले लेते हैं, फैक्ट्रीज, छोटे मोटे इंडस्ट्रीज से, एंसिलरी यूनिट से, और पेमेंट नहीं करते टाइम पे, 6 महीने 8 महीने। एज पर एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट, MSME Development Act of 2006, Section 15 of MSME Development Act says payment should be made within 45 days if there is an agreement. If there is no written agreement, payment has to be made in 15 days. पर इसको कोई फॉलो करता था, नहीं करता था। तो विवाद से विश्वास स्कीम 1 जो एमएसएमईज के लिए बजट 2023 में माननीय वित्त मंत्री ने अनाउंस किया, उसके तहत अभी अगर आपको एमएसएमई को पेमेंट दिया हुआ का डिडक्शन लेना है, देन यू हैव टू मेक द पेमेंट।
If you are following a mercantile basis, you can provide, but before due date of filing the return, you have to make the actual payment for claiming the deduction. नहीं तो ये आपके इनकम में एड बैक हो जाएगा. This amendment has brought a change in 43B wide clause H. There is a new clause in 43B, section 43B capital B bracket में छोटा h, 43B clause H of Income Tax Act 1961 has an addition now that if a payment is actually made to MSME, you can claim a deduction on actual payment only. This will unlock all the payments of MSMEs also. This is a good amendment, and auditors have to report the clause in their tax audit report. It is applicable from financial year 23-24, that is from the assessment year 2024-25. Hope you like the knowledge sharing. Have a wonderful weekend. अगले बार एक महाभारत का अच्छा किस्सा सुनाता हूँ, मजा आएगा. Have a nice weekend.